तो मैं ममता चौहान और फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आगे बातें नहीं करते और अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक हमारा सर्वनाम है। इससे पहले भी सर्वनाम समझाए थे और निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक सर्वनाम समझाए थे। और आज का जो सर्वनाम है हमारा प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, दो सर्वनाम बताने वाले हैं। तो पहला जो सर्वनाम है हमारा प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत सरल है, बहुत ईजी है। मतलब जहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो वहां पर प्रश्नवाचक हमारा सर्वनाम होता है। जैसे वे कौन है, क्या वे दिल्ली जा रहे हैं, इस तरह के जहाँ भी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वहां हमारा प्रश्नवाचक ही सर्वनाम होता है। तो चलो डेफिनेशन लिखवा देते हैं इसकी सर्वनाम की। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला जो हमारा सर्वनाम था प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन क्या है इसकी? परिभाषा। ठीक है। जिस वाक्य में यदि यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो वहां सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे वे कौन है, वे कौन है। तो कौन क्या है? ये प्रश्न है, ये प्रश्न कर रहा है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक, यानी कि हमें पता चल रहा है कि वो हमसे पूछ रहा है कि वे कौन है। ठीक है। इसी तरह से एक और, जैसे सेकंड नंबर पर, जैसे क्या वे दिल्ली, क्या वे दिल्ली जा रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या इसमें ये जो है हमारा है प्रश्नवाचक शब्द आया है, प्रश्नवाचक। वो पूछ रहे हैं क्या वे दिल्ली जा रहे हैं। तो प्रश्नवाचक में क्या वे दिल्ली जा रहे हैं। इसी तरह के सर्वनाम यानी कि जो शब्द आते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम को बताते हैं। और प्रश्नवाचक कौन, क्या और कहाँ आदि शब्द आएंगे। जैसे कौन, क्या और कहाँ, कैसे, ये आदि शब्द हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो बहुत सरल है प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है। इसके बाद अगला जो सर्वनाम बताने वाले हैं तो वो हमारा जो सर्वनाम रहेगा वो संबंधवाचक सर्वनाम है। वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इसको देख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला सर्वनाम अभी कराते हैं 1 मिनट के लिए। देखो, अगला जो सर्वनाम है वो हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है और कहाँ होता है? वह सर्वनाम जो
वह सर्वनाम जो दो पदों को जोड़ता हो, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, इन शब्दों को अगर जोड़ता है तो वो हमारा वहां पर कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो अगला जो सर्वनाम है वो संबंधवाचक सर्वनाम। तो उसके संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि संबंध बताने वाला। अगला जो हमारा सेकंड वाला सर्वनाम है तो संबंधवाचक सर्वनाम है अगला सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। तो यानी कि संबंध को बताने वाला, है ना। तो ये कौन सा है इसका, जस्ट है ना, संबंध बताने वाला, संबंध बताने वाला, ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है, तो वह सर्वनाम, तो इसकी परिभाषा, वह सर्वनाम, वह सर्वनाम जो दो दो पदों दो सर्वनामों दो दो संज्ञा पदों को आपस में जोड़ता है, वह सर्वनाम जो, ये जो रह गया है यहाँ पे, है ना, वह सर्वनाम वह सर्वनाम जो दो सर्वनामों दो संज्ञा पदों को आपस में जोड़ता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है या कहलाता है। वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है या कहलाता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल जैसे है इसका उदाहरण, है ना। उदाहरण क्या है इसका, इस शहर में कौन है जो मुझे जानता नहीं। ठीक है, इस शहर में, अगर इस तरह के वाक्य आ जाते हैं कि इस शहर में कौन है जो मुझे जानता नहीं, तो इसमें एक सर्वनाम जो मुझे जानता नहीं, यानी कि इस शहर में कौन है जो मुझे, एक तो कौन, ठीक है, ये सर्वनाम आ जाएगा। इसमें जो मुझे जानता नहीं, तो प्रश्न, इसमें मतलब तीन सर्वनाम आ रहे हैं, यानी कि एक प्रश्न कर रहा है, एक संबंध, मतलब दो जो है, एक संबंधवाचक है
और एक पुरुषवाचक है, यानी कि ये सर्वनामों को, ये दो पदों को जोड़ गया। तो ये क्या है, प्रश्नवाचक में है। ठीक है, प्रश्नवाचक। ठीक है, एक पद ये हो, एक ये हो जाता है, एक ये है जो। ठीक है, तो ये भी संबंध है, संबंधवाचक है। और ये जो है ये पुरुषवाचक है। ठीक है, ये पुरुषवाचक है। तो इस तरह के दो पदों को जोड़ने वाला जो वाक्य है वो सर्वनाम संबंधवाचक में आएगा। अगला उदाहरण कौन सा है? अगला उदाहरण जैसे सेकंड वाला उदाहरण, जो करेगा, जो करेगा सो भरेगा, भरेगा। ठीक है, एक जो, ये भी, और एक सो। तो यानी कि ये जो सो जो शब्द आए हैं, तो ये हमारे कौन से हैं? सब संबंधवाचक सर्वनाम, ये भी संबंध है। ठीक है, और सो भी संबंध। इस तरह के वाक्य जो आ जाते हैं, अगर ये पूछ लिया जाए जो करेगा सो भरेगा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, अर्थात जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो ये आपस में संबंध है नहीं, जैसा किया वैसा तो भरना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर संबंध यानी कि सर्वनाम आएगा। इस तरह के जो वाक्य होते हैं, जो पूछे जाते हैं प्रश्न सर्वनाम से संबंधित, इस तरह से पूछे जाते हैं। ऐसे जैसे एक और अगला उदाहरण देते हैं, जैसे थर्ड वाला, जैसा, जैसा देश वैसा वेश। ठीक है, जैसा देश वैसा वेश, तो जैसा संबंध है। ठीक है, संबंधवाचक में है, और एक वैसा, ये भी संबंधवाचक में है। तो इस तरह के जितने भी हमारे अनुवाद आएंगे, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। इस तरह के जो, जैसा, वैसा आदि वाचक शब्द आते हैं, वो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। इस तरह के दो सर्वनाम आज बताए हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो भी इस वीडियो पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, और आगे और भी बेटर लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।